रजनीकांत इंग्लिश ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि विलियम सी डगलस रानीखेत के भ्रमण के लिए चले थे। धीमी रेलगाड़ी से हर स्टेशन पर रुकते थे और लोगों से जानकारी प्राप्त करते थे कि उनकी देश के प्रति क्या राय है। अब उसके आगे से हम आपको पढ़ाएंगे। इस अनुच्छेद में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है, जो विलियम सी डगलस के मार्ग में जो क्षेत्र आता है, तो उसी के बारे में हम आपसे इस पैराग्राफ में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। सीधे चलते हैं टेक्स्ट पे। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। द रूट ले थ्रू, पास्ड थ्रू, वेंट थ्रू, जाता था, लेट थ्रू, तो रास्ता जाता था। किससे होकर जाता था? वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, भारत के कृषि क्षेत्रों के सबसे धनी क्षेत्रों में से एक से होकर। कहने का अभिप्राय यह है कि वह रास्ता भारत के सबसे धनी कृषि क्षेत्रों में एक से होकर जाता था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, 1000 feet above the sea level but tropical। यह ऊपरी गंगा नदी का समतल मैदान था, जो समुद्र तल से 1000 फीट ऊंचाई पर था, किंतु उष्णकटिबंधीय था। ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय। The Ganga was brown silt, swollen with flood waters, its overflow inundating thousands of acres of rice। गंगा की बालू भूरे रंग की, जो कि बाढ़ के जल से फूली हुई थी, और गंगा का अति प्रवाह धान के हजारों एकड़ खेतों को इनंडेटिंग, डुबोए हुए था, जल प्लावित किए हुए था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास, हायर देन ए मैन्स हेड and unbroken except for an occasional clump of trees, the home of tigers, elephants, pythons and cobras। उत्तर की ओर जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास, घास का महाविस्तार। हायर देन ए मैन्स हेड, किसी भी आदमी के सिर से ऊंचा। एंड अनब्रोकन, और अखंड। सिवाय कहीं कहीं पर वृक्षों के झुरमुट, जो कि बाघों, हाथियों, अजगरों और नागों के घर थे। यानी बाघ, हाथी, अजगर और नाग उन पेड़ों के झुरमुट में शरण लेते थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज ए फ्लैट रनिंग टू द हॉरिजन। Everywhere, उसको काट सकते हैं। Everywhere else there was a flat land running to the horizon, but dotted here and there by the sacred banyan tree or by the rosa pakar trees shaped like elms and having thick twisted trunks। अन्य हर जगह समतल भूमि, जो कि क्षितिज तक जाती थी, और अत्र तत्र पवित्र बनियान, पवित्र बरगद के पेड़ थे, और पाकड़ के वृक्षों की कतारें थी, जो कि चिराबेल के वृक्षों के आकार के थे, और उनके तने मोटे और मुड़े हुए थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, गर्म और आर्द्र वायु दक्षिणी पश्चिमी ओर से बहकर आ रही थी। मंकीज
some of them mothers with the babies clinging to them and riding underneath, swung up the trees at the stations looking for food. Monkeys, वानर, some of them mothers, उनमें से कुछ मादा बंदर, with their babies clinging to them, अपने बच्चों को अपने से चिपकाए हुए, से वही से मंकीज से, और नीचे की ओर लटकते हुए स्टेशन पर वृक्षों से भोजन की तलाश में कूदकर आते